हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में थर्ड ईयर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड BP605T से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम इस वीडियो में आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स इंक्लूडिंग ब्लॉटिंग टेक्निक्स और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके एंजाइम इमोबिलाइजेशन से भी डिस्कस करने की कोशिश की है। तो वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारे डिस्कशंस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के सामने आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इन एयर लिफ्ट फर्मेंटर। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द स्टीयरिंग इज़ डन यूजिंग एयर एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ आप देख लीजिए, एयर लिफ्ट फर्मेंटर बायोरिएक्टर वर्क्स बाय एजिटेटिंग द कंटेंट ऑफ द बायोरिएक्टर न्यूमेटिकली यूजिंग गैस। ठीक है, न्यूमेटिकली मतलब यूजिंग हाई प्रेशर एयर। ठीक है, उसको यूज़ करके जो बायोरिएक्टर में कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको एजिटेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं used for agitating can act to either introduce new molecule to the mixture inside of the bioreactor or remove specific metabolic molecules produced by the microorganism। ठीक है, हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है, जो हम हाई प्रेशर गैस एयर से हम उसको एजिटेट कर रहे हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए बस इतना सा है, या तो हम कोई नया मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स उनको रिमूव करना चाहते हैं। बस इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो हम स्टीयरिंग करते हैं हाई यूजिंग एयर एट हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है particularly pharmaceuticals from natural sources such as animal or plants or fermentation broth, including the recycling of salvageable compounds in the proper treatment and disposal of waste। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन सेबाइन इज अ क्या है? ये लाइव वैक्सीन है। ठीक है, देखिए सॉक एंड सेबाइन 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं। सॉक वैक्सीन्स क्या होते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं, जबकि जो सेबाइन वैक्सीन्स होती हैं दे आर लाइव वैक्सीन्स। ठीक है, लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन। सो दिस इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द सॉक एंड सेबाइन पोलियो वैक्सीन। और अगर बात करें दोनों में से कौन सी अच्छी होती है, तो सेबाइन इज़ मच बेटर देन द सॉक वैक्सीन। ठीक है, सेबाइन जो है वो सॉक वैक्सीन से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये इन प्रोटेक्टिंग नॉन इम्यूनाइज्ड रिसिपेंट, अगर कोई रिसिपेंट है जिसको दी जा रही है उसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन सेबाइन वैक्सीन ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज़। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए BCG वैक्सीन दी जाती हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बैक्सील कार्मिड ग्वेरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड एज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कह सकते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तरह का प्रोटीन जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है DNA को स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर इज टाइप 2। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ टाइप 2 को हम रिकॉम्बिनेंट DNA एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट आर हाईली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। टाइप 2 एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेपरेट प्रोटीन्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। एक एंजाइम क्या, वन एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड कट्स DNA, द अदर एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड मेथाइलेट्स द DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम इज टू। लाइगेज मतलब होता है जोड़ना, तो जॉइन अ फॉरेन जीन इन अ वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये कैसे ज्वाइन करता है? बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो प्लाज्मिड हमें बैक्टीरिया से मिलता है। अब प्लाज्मिड होता क्या है? इट इज़ अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन अ सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए and can be replicate independently. They are most commonly found in some small circular double stranded DNA molecules in bacteria. ठीक है, कभी कभी ये आर्की और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से मिलते हैं। ठीक है, कॉस्मिड मतलब हाइब्रिड प्लाज्मिड दैट कंटेन कॉज साइट्स एट ईच एंड, दोनों एंड पे कॉज साइट्स होगा। ठीक है, तो कॉज साइट्स कॉस्मिक्स आर यूजफुल फॉर क्लोनिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए अप टू 50 किलोबाइट तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आर यूज्ड इन, तो बैक्टीरिया में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द कोवेलेंट एंड जनरली इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फॉलोइंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, कहाँ से सिंथेसाइज्ड होते हैं प्रोटीन? राइबोसोम्स में। ठीक है, ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच मे देन अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन टू फॉर्म अ मैच्योर प्रोटीन प्रोडक्ट। ठीक है, these are the important components in cell signaling. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पहला स्टेप इज द डीनेचुरेशन। ठीक है, यहाँ मैंने स्टेप्स को डिस्कस किया है। डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट्स यूजिंग इनटू सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड में अलग करते हैं जो डबल स्ट्रैंड को, उसको डीनेचुरेशन। नेक्स्ट, annealing of primers to each single strands for new strand synthesis and next is the extension. ठीक है, 3 स्टेप्स है, denaturation, annealing and extension. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग immobilization मेथड, इसका करेक्ट आंसर है एंजाइम कैन बी रीयूज सेवरल टाइम्स। इमोबिलाइजेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोबिलाइजेशन इज अ, तो इको फ्रेंडली प्रोसेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन सबस्ट्रेट एंटर्स इनटू कैप्सूल एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बायोसेंसर both cell and enzyme can be immobilized but one at a time for particular biosensor. immobilize दोनों होंगे लेकिन एक बार में एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स से आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी बताए हैं जिन्होंने जिसको डिस्कवर किया है। सादर्न ब्लॉटिंग को E.M. सादर्न ने, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को टाउबिन ने, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को एल्विन ने, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है वो सादर्न ब्लॉटिंग होती है, लेकिन जो इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया था इट वॉज एलेक्स जैफरी, ए जैफरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम डॉर्डिसल सल्फेट इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है आपको इसमें इसको, तो करेक्ट आंसर इज सादर्न ब्लॉटिंग से डीएनए हाइब्रिड में बनता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए डीएनए हाइब्रिड यूज़ होता है इसमें, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अभी आपको पता चला था सादर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर फिल्टर पेपर्स कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफर इन, तो करेक्ट आंसर इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम अमाइनो बेंजल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोब, तो प्रोब क्या होता है? प्रोब इज अ शॉर्ट पीस ऑफ लेबल्ड डीएनए और आरएनए विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड टू बी डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, तो करेक्ट आंसर इज डॉट ब्लॉटिंग में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने ब्लॉटिंग टेक्निक्स से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चंस ही कवर हुए हैं यहाँ पर। ब्लॉटिंग टेक्निक से कुछ एंजाइम इमोबिलाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं ये सारे।
तो ये जो बायो रिएक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हमेशा फ्रीक्वेंटली कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आंसर पे क्लिक करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ के सॉल्व करने की भी कोशिश करें और सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन जो आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस करें। और कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन आप ये वीडियो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आगे भी मैं बायोटेक के और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू वेरी मच।